ये हमारे पास शिक्षा विभाग का जारी किया हुआ कैलेंडर है जिसमें कि छुट्टियों का विवरण दिया हुआ है और यहाँ पर दो तरह के नोटिफिकेशन दिए गए हैं और दोनों नोटिफिकेशन में छुट्टियों की संख्या जो है जो माइनॉरिटीज़ की छुट्टियां हैं उसे एक दो दिन बढ़ा दी गई है। कई छुट्टियां जो हैं खासकर हिंदू पर्व की जो छुट्टियां हैं जैसे कि रक्षाबंधन है उसकी छुट्टी हटा दी गई है। पिछले साल रोल बैक किया गया था, जैसे कि हम लोगों ने रिपोर्ट किया था रक्षाबंधन के दिन एक स्कूल से जहां पर केवल 20 माइनॉरिटी लड़कियां आई थी, बाकी हिंदू बच्चे नहीं आए थे। तो और वहां माइनॉरिटी बच्चियां भी ये कह रही थी कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसके बावजूद छुट्टी नहीं है, हम लोग को बड़ा ख़राब लग रहा है, हम लोग भी मुस्लिम होते हुए रक्षाबंधन मनाते हैं। तो उसकी छुट्टी नहीं है नीरज जी इसमें, और बाकी छुट्टियां भी कटौती कर दी गई है। तो ये तो साफ है, आप भी टीका लगाते हैं, मैं देख रहा हूँ हिंदू धर्म का पालन करते हैं, तो ये तो तुष्टीकरण की राजनीति है। ये रक्षाबंधन की छुट्टी को काट देना, भाई बहन का, आपकी भी बहन होगी, अगर आपको छुट्टी नहीं दिया जाए आप तो जाते होंगे मुकामा राखी बनवाने। नहीं, बिल्कुल छुट्टी रक्षाबंधन का रहना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए न, जो राजनीतिक आलोचना कर रहे हैं कि रमजान का अंतिम जुम्मा के दिन भी छुट्टी रहती थी, वह छुट्टी भी ख़त्म कर दी गई। शबे बारात की छुट्टी की अवधि घटा दी गई। जो सांप्रदायिक चश्मे से इसको देख रहे हैं और यह भी प्रचारित कर दिया गया। तो नीरज जी वही बात हो गई कि फलाना लड़का पढ़ने में कमज़ोर है, वो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो गया, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप बचपन में ये बताइए कि रक्षाबंधन की छुट्टी का इंतज़ार करते थे या नहीं करते थे? राखी बनवाने जाने के लिए आपकी बहन आती होंगी या आप जाते होंगे, आप इंतज़ार करते थे कि नहीं करते थे? मैंने रिपोर्ट किया था एक स्कूल से, सरकारी स्कूल से, ये 1892 का स्कूल है बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ पर करीब 1400-1500 विद्यार्थी हैं जिसमें कि मात्र 20 माइनॉरिटी लड़कियां आई थी और माइनॉरिटी लड़कियों ने विरोध किया था इसका। तो रक्षाबंधन की छुट्टी का कटौती करना ये तो सरासर नाइंसाफी है। और आप किशनगंज पूर्णिया में फ्राइडे को स्कूल खुले रहते हैं, वहाँ पर छुट्टी दी जाती है। एक देश एक कानून तो होना चाहिए। पहला तो कि रक्षाबंधन के दिन छुट्टी होना चाहिए, मैंने सहमति व्यक्त किया, लेकिन इस आधार पर कि धर्म के आधार पर छुट्टियों में कटौती की गई है, तो मैंने उदाहरण पेश किया कि रमज़ान के अंतिम जुम्मा में 2023 को छुट्टी थी, वह छुट्टी भी ख़त्म कर दी गई। शबे बारात की छुट्टी घटा दी गई। और शुक्रवार का जहाँ तक सवाल है, तो शुक्रवार की छुट्टी आज से नहीं है, ये बिहार एजुकेशन कोड आज से प्रभावी नहीं है, ये पहले से प्रभावी है। और जब भाजपा शासन में थी उस समय का ये पत्र है 22/7/2019 का, तो भाजपा ने तो कभी नहीं आपत्ति व्यक्त किया। और आज इस्लामीकरण की बात कह रहे हैं, तो हमारा सवाल है कि रमज़ान की अंतिम जुम्मा को छुट्टी को भी रद्द किया गया, तो शिक्षा विभाग को छुट्टी का समायोजन पर जो इन्होंने बदलाव किया है, इस पर निश्चित रूप से एक सम्यक विचार करना चाहिए। आप मानते हैं कि चूक हुई है? बिल्कुल, हम मानते हैं कि इसको दृष्टिगोचर रख करके इस पर विचार करना चाहिए। बाकी छुट्टियां तो यथावत हैं, दिवाली की छुट्टी है, दुर्गा पूजा की छुट्टी है, छठ की छुट्टी है, क्योंकि देखिए हम लोग भी बच्चे थे और छुट्टियों का इंतजार करते थे कि दुर्गा पूजा में लोग बाहर जाने की परिपाटी थी, पहले फैमिली के साथ जाते थे। वैसे ही भाई बहन का जो त्यौहार होता है नीरज जी, आप भी इंतजार करते होंगी, आपकी भी बहन होंगी, यहाँ पर मौजूद आपके समर्थक हैं, उनकी भी बहनें होंगी। ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये तो अपीजमेंट है। अपीजमेंट अगर है तो पहले 2 दिन का दुर्गा पूजा का छुट्टी था, इस बार 3 दिन का कर दिया गया छुट्टी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको ठीक से समायोजित एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जो आनन फानन में शिक्षा विभाग ने अवकाश तालिका जारी किया है, उसको बैठ के गंभीरतापूर्वक, अब आपको रक्षाबंधन की छुट्टी हो, चाहे रमज़ान के जुम्मा के अंतिम नमाज की छुट्टी हो, चाहे शबे बारात की छुट्टी हो, जो भी छुट्टियां सार्वजनिक अवकाश है, उन छुट्टियों को निश्चित रूप से दृष्टिगोचर करके इस पर समीक्षा करनी चाहिए। आपको क्या लगता है के पाठक जी और चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे आपकी इन सब सेंसिटिव चीज़ों पर? भाई बहन के त्यौहार को खासकर और बाकी अन्य छुट्टियां भी जो हैं उसका समायोजन ठीक से करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमारी संस्कृति की बात है। भाई बहन का आपसी प्रेम अगर न रहे और दोनों एक दूसरे के साथ न मिले त्यौहार के दिन, तो ये तो सरासर नहीं। बिल्कुल भाई, किसी का भी संवेदना होता है पर्व के साथ जुड़ा हुआ,
अब उस संवेदना का ख्याल तो निश्चित रूप से रखना चाहिए। ये हमारी परंपरा का एक अंग है, संस्कृति का एक अंग है। इसलिए शिक्षा विभाग को गंभीरता से तत्काल इसकी समीक्षा करनी चाहिए। चूक हुई है, चूक किसको कहिएगा कि भाई सर्कुलर जारी किया, आप समीक्षा करें इसको जल्दी से। आप रोज पूजा पाठ करते हैं, मैं जानता हूँ। सुबह सुबह आप आरती उतारते हैं, आपको गिरिराज जी बोलते हैं मौलाना हो गए हैं आप लोग, लेकिन आप तो आरती उतारते हैं, टीका भी लगाते हैं। राज जी तो कड़कनाथ मुर्गा वाले में हैं, उन पर हम बोलना नहीं चाहते हैं। वो तो ऐसे सनातनी है कि कड़कनाथ मुर्गा भी पालते हैं और उसका भक्ष भी करते हैं। हम वो सब चीज़ नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर स्थिति साफ है। 2 तरह के नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं। इसमें एक है नोटिफिकेशन जो कि उर्दू स्कूल के लिए है, जिसमें कि तमाम छुट्टियां हैं, जैसा कि नीरज जी बता रहे थे कि जुम्मा का आखिरी शुक्रवार के दिन भी छुट्टी की कटौती कर दी गई है। बाकी सभी छुट्टियां हैं, महाशिवरात्रि के दिन है, नवमी के दिन है, फिर दुर्गा पूजा है, आपको दिवाली है, छठ पूजा है, लेकिन छुट्टियां कम की गई हैं। ये सही बात है। सबसे बड़ी बात कि इसमें बेसिक त्रुटि जो दिख रही है मुझे इस नोटिफिकेशन में, वो है रक्षाबंधन के दिन। रक्षाबंधन की छुट्टी की कटौती कर दी गई है। नीरज जी ने भी माना कि चूक हुई है और उन्होंने नसीहत दिया है शिक्षा विभाग को और बिहार सरकार को कि इस छुट्टी का समायोजन किया जाए, क्योंकि ये हमारे संस्कृति की बात है। बैक टू यू। तो सफाई देते हुए अब जेडीयू के नेता नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, छुट्टियों पर बीजेपी को आरजेडी का जवाब। केंद्र सरकार कम कर रही है छुट्टियां, यह आरजेडी का कहना है। केंद्र